नमस्कार दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 1 है जो प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का जो 24 सेट का वॉल्यूम 1 निकला है सेट प्रायोरिटी, उसका ये सेट नंबर 1 है। आपको इसको में जीके डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बोल रहा है 16वीं शताब्दी मतलब 16वीं ईस्वी जब चल रही थी, 1600 ईस्वी सब, तब बोल रहा है कि भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और उसके रुपया नाम दिया था। वो कौन किया था? जो भारतीय शासक थे जो चांदी का सिक्का जारी किए थे, उसका नाम था का रुपये। वो किसने किए थे? शेरशाह सूरी ने किए थे। और शेरशाह सूरी ने एक चांदी के बाद एक तांबा के भी किए थे, तांबा के जिसको ये दाम बताए थे। चांदी वाला जो था उसका रुपये कहे थे, और तांबा वाला था जिसको दाम के रूप में जारी किए थे। और शेरशाह सूरी द्वारा 1540 ईस्वी में कन्हौज या बिलग्राम की जिसको कहते हैं, बिलग्राम के युद्ध जो हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ऐसे याद रखिए, 40 अनुच्छेद में कौन सा है? ग्राम के बारे में, यानी बिलग्राम के 1540 ईस्वी में युद्ध हुआ था। यानी 2 क्वेश्चन आपको याद हो गया। कौन कौन? कि ग्राम के बारे में, यानी पंचायत के ग्राम के बारे में कौन सा अनुच्छेद में है? 40 में है। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में, जिसको कन्नौज का युद्ध कहते हैं। किसको साथ हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा। और इसने कौन सी सिक्का? तांबा को जिसको दाम कहते हैं, और चांदी का सिक्का जो जारी किए थे उसको रुपया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक पुस्तक है, इसको याद रखिए, यू कैन विन। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा तो आसानी से आप कीजिएगा। यू कैन विन, ये किसका पुस्तक है? शिव खेड़ा का। ऑप्शन नंबर ए है। चलिएगा, एक तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यूनेस्को विरासत स्थल यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो विरासत संस्कृति में होती है। विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में ये है। आपको बता दें कि इसको हम लोग 1984 में इसका यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? 1984 ईस्वी में यूनेस्को में किया गया था। और इसको सत पगोड़ा कहते हैं, सत पगोड़ा मंदिर कहते हैं। और एक है ब्लैक पगोड़ा जिसको सूर्य मंदिर है, एक कोणार्क उड़ीसा में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने निधियां प्रदान करते हैं? निधियां मतलब फंड। कितने प्रकार के केंद्र में फंड होती है? कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला हो गया संचित निधि। दूसरा निधि कौन हो गया? फिर हो गया आकस्मिक निधि। फिर कौन हो गया? लोक निधि हो गया। ये संचित निधि आर्टिकल 266 में है। आकस्मिक निधि 267 में है। और लोक लेखा 266 में। संचित निधि में जो हर कारोबार केंद्र के होती है उससे होती है। आकस्मिक निधि के अध्यक्ष केवल राष्ट्रपति होते हैं। जब आपातकालीन आती है तो राष्ट्रपति ही इसको निकाल सकते हैं, आकस्मिक निधि, किसी की अनुमति से।
चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। 5वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत के 8 आधारभूत उद्योगों में से सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए गए थे। जो बेसिक 8 उद्योग है उसको बारे में जनगणना किसको में किए थे, सूचकांक गणना किसको में किए थे, रिफाइनरी में। ये 8 प्रकार कौन कौन है, रिफाइनरी उत्पाद, जो फर्स्ट बेसिक उद्योग है, फर्स्ट उद्योग कौन है, रिफाइनरी है। और जैसे हो गया कच्चा तेल हो गया, बिजली हो गया, ये सब 8 बेसिक उद्योग में आती है, मतलब जिसको जरूरी है देश में, ये सब हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। चलिएगा 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी है। तो देखिए एक पश्चिम में याद रख लीजिए, बाकी सब पूर्वी में अपने हो जाएगा। तो यह याद रखिए, इसका ट्रिक आप याद कीजिए कि नाश्ता में घी लो, कोची लो, नाश्ता में घी लो, नाश्ता में ये सब नहीं, चाउमीन बर्गर नहीं, नाश्ता में घी लो, हम देसी। न से हो गया नर्मदा, ये कोची, ये पश्चिमी में बहने वाली है, न से हो गया नर्मदा। एक हो गया सा से सारामती हो गया, ये ता से ताप्ती हो गया, माँ से माही हो गया, घी से घाघर हो गया, और लो से लुन्नी हो गया। नाश्ता में घी लो, यानी कौन हो गया, पश्चिम में कौन हो गया, नर्मदा हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी ये पूर्व में हो जाएगा सीधा पे, ऐसे याद रखिए। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश, ये आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, यहाँ पर अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलते हुए गुजरात के खंभा की खाड़ी की तरफ से ये गिर जाती है, कहाँ, ये पश्चिमी में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत, जब नई लोकसभा निर्वाचित हो जाती है, यानी वोट पड़ने के बाद नया लोकसभा निर्वाचन हो जाती है, यानी नया लोक निर्वाचित हो जाती है, तो वर्तमान में लोक के अंतिम सत्र, जैसे लोकसभा भी कौन था, 17वीं था, तो इसके 17वीं के पहले 16वीं खत्म हो गया और 17वीं शुरू हुआ। तो नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत अब वर्तमान लोकसभा के अंतिम, तो 16वीं के अंतिम हो गया सत्र के, जो 16वीं के अंतिम सत्र हुआ, अंतिम सत्र को निम्नलिखित तो कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, लेम डक का प्रयोग करेंगे। कोरम कौन सी होती है, कोरम 1/10 होती है, कुल सदस्य का 1/10 पूरा होना चाहिए, इसी को कोरम कहते हैं। इसे लोकसभा में 545 से लगभग इसको में लगभग कितना 54 आदमी रहेगा, तब ही सत्र चालू होगी, ये हो गया कोरम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ, नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में। यहाँ का अरुणाचल प्रदेश कहाँ कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नामदफा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासक के में पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बारंग हेस्टिंग। और प्रथम बंगाल के गवर्नर कौन थे गवर्नर सबसे पहले कौन था बंगाल के, रॉबर्ट क्लाइव। और कर्नवालिस कौन था, कर्नवालिस था जो कौन सा पुलिस लाया था, यानी स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, कर्नवालिस नहीं लाया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है, कौन सा है, 61 है। राष्ट्रपति वाला लिख लीजिए पूरा, जो सबको बताते हैं, पकानी कायो दुओ दसन
दशम, यानी कितना 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। 52 में कौन हो गया? पद हो गया, पद हो गया। 53 में एक कार्यपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया। 54 में कौन हो गया? निर्वाचन हो गया। 55 में का हो गया? कोटा हो गया। 56 में कौन हो गया? योग्यता हो गया। 57 में दोबारा निर्वाचन हो गया, द्वारा हो गया। 2 दशम हो गया। 10 से हो गया दशा हो गया। स से शपथ हो गया। एम से का हो गया? महाभियोग हो गया। पकानी काको 2 दशम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 11 नंबर। पंचायती राज के संबंधित, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार की जो सही को सही नहीं है उसको बताना है। तो देखिएगा नियमन से पहले पढ़ लीजिएगा, तो 4 को में वो गलत अपने आप को मिल जाएगा, थोड़ा सा भी जानकारी होगा। तो देखिएगा, पढ़िए। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग है। जो ग्रामीण है बिल्कुल सबसे छोटी अंग होती है किसका? पंचायत की, यानी ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए नहीं पता है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी थी। आपको बता दें कि बलवंत राय मेहता ने ही 2 अक्टूबर बलवंत राय मेहता समिति से 2 अक्टूबर 1959 को ये त्रिस्तरीय पंचायत बना था। किसको? जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान बनाया था, वहाँ से ही शुरू हुआ था। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी का महत्व है, जी में उसके महत्व के बारे में बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मान लीजिए सब नहीं पता, लेकिन ये तो ब्रह्मांड मिस्टेक है। 73वां संविधान संदर्भ अधिनियम 15 अगस्त 1993 का था, नहीं ये 24 अगस्त के था, 24 अगस्त के था। अच्छा सॉरी 24 अप्रैल के था, 24 अप्रैल के, जिसको आप पंचायती दिवस मनाते हैं कि यहाँ 24 अप्रैल को 1993 से ये संविधान संशोधन 73वां था। ये ब्रह्मांडर मिस्टेक था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के गांवों को वैज्ञानिक खेती का प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ की गई थी? मेरा गांव मेरा गौरव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरा गांव मेरा गौरव वैज्ञानिक खेती के प्रभावित करने के लिए बिहार की योजना है। चलिएगा, झूठो मूठो है, कोई होने वाला कुछ ना है। देखिएगा, भारत दुनिया की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, मतलब भारत को कितना कुल दुनिया के कितना प्रतिशत मिला था? आप जानते हैं कि 2.43 मिला है, मतलब लगभग कितना 2% मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका है? रूस का। रूस के बाद कनाडा के, कनाडा के बाद अमेरिका के, अमेरिका के बाद चीन के, चीन चौथा नंबर पर। हम लोग कितना नंबर पर आते हैं? 7वां नंबर पर। फिर ब्राज़ील के, फिर ऑस्ट्रेलिया के, और 7वां नंबर इंडिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। बोल रहा, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी क्या है? जाम्बिया की राजधानी कौन सा है बताना है आपको। ये हराबे किसका है? जाम्बिया के है, जाम्बिया के है, जाम्बिया के है। डकार का है, डकार किसका है? स्लेगन के, स्लेगन के डकार है। लुसाका किसका है? जाम्बिया के, जाम्बिया के। और जाम्बिया का किसका है? लुसाका है। लेकिन जाम्बिया का किसका है? हराबे, जिम्बाब्वे के, जिम्बाब्वे के हराबे, जिम्बाब्वे के कौन सा? हरारे है। और जाम्बिया के कौन सा? लुसाका। बमाको किसका? बमके का कौन? माली, यानी माली। बमाको किसका? माली के।
चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 15 के बाद कितना में दिया 52 नंबर चलिएगा 52 नंबर से शुरू है। चलिएगा देखिएगा फिर देखिएगा 51 नंबर से शुरू है। अभी आपको बताए थे शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध हुआ था। कब लड़ा गया था? कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया। किसको बीच? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। और चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। बोल रहा है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ऐसा समुद्र जिसको भूमि से नहीं लगती है। सागर किसको कहते हैं? जो मतलब किसी तट से लगे उसे हम सागर कहते हैं। तो कौन सा है जो भूमि से नहीं लगता? सरगेसो सागर। सरगेसो सागर क्यों पड़ा इसका नाम? ये सरगेसो सागर है जो ये तरफ कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हो गया दक्षिणी, और ये हो गया कौन? ये हो गया यूरोप हो गया। यहाँ पर अफ्रीका बन गया। यहाँ पर कौन? अटलांटिक महासागर है, उसी में सरगेसो सागर है। ये सरगेसो शैवाल के जगह पर, शैवाल के नाम पर ही सरगेसो सागर बना गया है, क्योंकि यहाँ सरगेसो शैवाल पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसका? खान अब्दुल गफ्फर का। और ये विदेशी ऐसा थे जिनको भारत रत्न मिला था। 2 गो ऐसा थे। एक कौन है? अब्दुल गफ्फर खान, जिनको ये विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। तो देखिएगा एक अच्छी क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के विस्तृत घास के मैदान कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में। तो देखिए ऐसी कट गया। आप जानते हैं कि सवाना अफ्रीका में है। सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में है, यानी दक्षिण अफ्रीका में है। पेरिराज कहाँ है? यूरोप। ये अमेरिका में है, ये अमेरिका में है, ये भी खत्म हो गया। बेल्ट्स कहाँ हो गया? ये दक्षिण अमेरिका में हो गया। लेकिन पंपाज कहाँ? अर्जेंटीना है। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। अलग अलग, ये तो अपना आप ऐसे भी काट सकते थे कि ये अलग अलग महादेश में है, और ये देश के बाद का दक्षिण अमेरिका अलग महाद्वीप में आ गया। सीधा इसी कट गया। जब एक महादेश द्वीप में देता तब दिक्कत होता। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व निम्न है? लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की बात करा। दक्षिणी अमेरिका में कहाँ सबसे कम है? ब्राजील में। ब्राजील में सबसे कम है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57। देखिए 1857 तक भारत के मुगलों सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा था। कहाँ? लाल किला पर रहा था। मुगल के सबके आप याद ट्रिक रखिए। भाजपा जो अभी जान रहा है इसको भाजपा क्या आप कर दीजिए। भाजपा है जो भी हिलेले हैं मोदी जी, उसी जगह पर आप याद रखिए भाजपा। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, और औरंगजेब लास्ट में हो गया। भाजपा याद करिए, भाजपा के जगह पर भाजपा याद कीजिए, भाजपा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो जनता अपने पास कुछ पैसा रखा, जैसे आप हैं तो कुछ पैसा आप अपने पास रखें और फिर कुछ अपना धन अकाउंट में लगा दिए, यानी बैंक में डाल दिए। ये जमा धन अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं।
ये नगद आरक्षित अनुपात CRA ये बैंक के पास रहती है। RBI पास जो रुपया जमा रहती है वो नगद आरक्षित अनुपात होती है। देखिएगा, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा कौन है? नई शेकल। नई शेकल इजराइल की मुद्रा है, याद रखिए। रियाल कहाँ के? सऊदी अरब के। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? तो पहला है भारत के छोटे रेशे वाली कपास स्वादिष्ट होती है। नहीं, यहाँ मध्य होती है। मध्य मतलब मीडियम लेवल की कपास होती है हमारे पास, यानी बिल्कुल यही गलत है, सही नहीं है। बाकी सब सही है। भारत में गुजरात का प्रमुख कपास उत्पादन राज्य है कौन? गुजरात, बिल्कुल सही। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, बिल्कुल सही। और इसकी पैदा उष्ण मतलब गर्मी, थोड़ा उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश होनी चाहिए, मतलब गर्म होनी चाहिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जहाँ भू के पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, ये कौन सा है? कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? भाई बताइए ना। लावनी देख रहे हैं ऑप्शन में, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के है। कालबेलिया कहाँ के हैं? राजस्थान के। घूमर, रगनौर, ये सब राजस्थान के हैं। यानी सीधे ये हट गया, सीधा लावनी हो गया महाराष्ट्र के। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ये यूपी में। यूपी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद 64 नंबर देखिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में दर्शन की शाख प्रणाली के लिए स्थापना की गई थी? किसका? कपिल के। कपिल के किए थे। ये सब वन लाइनर है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेपी कृपलानी थे। और इसका स्थापना 1885 में हुआ था। ये चिम ह्यूम के द्वारा किया गया था। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के निम्नलिखित में से किसने लिखा है? बताइएगा। भास्कराचार्य ने लिखा। भास्कराचार्य ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा 67 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पंजाब हिमालय किस नदियों के बीच रहती है? तो पंजाब हो गया कहाँ के बीच? ये सिंधु हो गया और सतलज के बीच। सतलज के बीच कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच ये हो गया कौन सा? कुमारी हिमालय। कुमायूं हिमालय हो गया। काली और बिस्ता के बीच नेपाल हिमालय। काली और बिस्ता के बीच ये नेपाल हिमालय हो गया। ये कौन सा हो गया? नेपाल हिमालय हो गया। दिहांग मतलब क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश के बगल में हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बगल में कौन है? असम है, यानी असम हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, पंजाब हिमालय कौन सा? सिंधु और सतलज के बीच। और सतलज और काली के बीच आप याद रखिए साली काली कुमारी, यानी सतलज और काली के बीच कौन सा? कुमारी हिमालय। कुमायूं हिमालय। देखिएगा 68 नंबर। 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कौन सा पदक जीता? कौन सा स्वर्ण जीता है? ये तो हल्की क्वेश्चन है, आप लोग इस हमको जानते होंगे।
बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से करती है? तो बिहार में सोन नदी रोहतास जिला से होती है। और बक्सर से कौन सा? गंगा नदी प्रवेश करती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? कितना है? एगो है। कहाँ है? ये बेगूसराय में है। कमरताल झील ये रामसर साइट कहाँ है? एक ही वो बेगूसराय में है जो एगो है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान में कितनी है? 75। बिहार में कितनी है? एगो। फतेहपुर सीकरी का मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने किया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी का स्थापित किसने किया था? अकबर ने किया था। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। जिसे 545 से उसका 15% ही लोकसभा का रहेगा। या राज्यसभा के भी 15% ही कुल मंत्री होती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर का जब मृत्यु हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? सिलेकस निकेटर था। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे बताती है? ये किसका बताती है? निर्वाचन में बताती है। संविधान संशोधन की 20वां भाग बताता है। आपातकालीन कितना? 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा है, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो देखिएगा, ये कोरोमंडल भारत की किस दिशा में है? ये दक्षिणी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य दुमहल है? दुमहल कहाँ है? दुल्हन कहाँ से आप ला सकते हैं? राजस्थान सबसे अच्छी मिलेगी, सुंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास को हटाकर प्रतिरक्षा माने सुरक्षा के बारे में केंद्रित किया गया था? कब ऐसा होना चाहिए? जिसे 1962 में किसको साथ है? चीन के साथ युद्ध हो गया। 1965 में क्या हो गया? पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। मतलब ये आपको रक्षा पर ध्यान देना था। किस कब? ये तीसरा में हो गया। तीसरा में पहला तो 56 तक चला, दूसरा 61 तक चला, तीसरा कब? 66 से चला, 66 तक चला। यानी कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना। नए संसद भवन की प्रस्तुति महिला को आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन के अधिनियम के तहत कितनी महिला का आरक्षण देनी है? 33% देनी चाहिए। जिसे 5 अभी वर्तमान में संसद भवन कितना है? इसको में 1272 लोग बैठ सकते हैं। इसको में लोकसभा से 888 को, बाकी सब राज्यसभा से बैठेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 के बाद देखिए, 78 के बाद देखिएगा 79 नंबर। बोरा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल सदस्य में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर बी है। श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद कोची थे? राजेंद्र प्रसाद गृह मंत्री थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ी गई थी? कौन सा? राज सूची में है। 7वीं अनुसूची में कौन सी? राज सूची में है। कौन है? बाजार और मेले। ये राज सूची राज्य के बारे में। एक केंद्र है रेलवे, प्रत्येक केंद्र है। युद्ध और शांति के लिए भी केंद्र जिम्मेदार है। महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 का किसने जीता है? बता दीजिए आप। 81 को बताइए।
81 के, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भारत। जहाँ भारत मिल जाए वहाँ 90% सही हो जाएगा। अगर तुक्का मारना है तो भारत मारिए। जून 2023 से वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किससे मिला है? जून 2023 में 2022 के लिए 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसका मिला है? गीता प्रेम गोरखपुर। गीता प्रेस कहाँ के? गोरखपुर के गांधी शांति पुरस्कार मिला है। 2021 के लिए मिला, 2023 के लिए नहीं, 2023 में मिला है, 2021 के लिए मिला है। किसका? गीता प्रेस गोरखपुर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 के इसरो का चंद्रयान द्वारा अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? कौन से? LVM-3M4 के द्वारा की गई है। ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को ये पहुंच गया था। और पहला कब? 2008 में, यानी कब? 22 अक्टूबर 2008 को। और सेकेंड 22 जुलाई 2008 को। अच्छा 2019 को। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फर्स्ट बोलिएगा। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है बताइएगा। 19 नवंबर को, 19 नवंबर के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बताइए क्या दिक्कत हो रही है, सुधारने की कोशिश करेंगे।